फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना, जब इंसान की किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ हुआ। बहुत दिनों से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गाड़ियों के हवाले से बात की जा रही थी कि प्रोटॉन की सागा आ गई, चैंगन की एल्सविन आ गई, इसी तरह एमजी की MG5 गाड़ी आ गई। तो जो जापानीज़ गाड़ियों का जो एक प्रोटोकॉल था वो टूटता जा रहा था। लोगों का इंटरेस्ट इन गाड़ियों में बढ़ता जा रहा था, लोग इसके बारे में जानना भी चाहते थे और हम कार्स के रिव्यूज़ के हवाले से इन गाड़ियों के रिव्यूज़ भी बनाया करते थे। लेकिन आज एक ऐसी खबर आई कि जिसके बाद हमें लगता है कि पाकिस्तान में कोई चीज़ बेहतरी की तरफ जाने लगती है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं या लोग या कार मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि गाड़ियाँ खुद ब खुद महंगी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ हुआ, जहां गवर्नमेंट ने एक FED पर और जो टैक्स पे छूट दी थी, जिससे गाड़ियों की कीमत तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख तक कम हुई थी, वहां अब गाड़ियों की कीमत बढ़ने लगी है। ऐसा क्यों हुआ, इस बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। फ्रेंड्स, इस वक्त पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है और मैं आपको वो लेटर दिखाता हूं जो चंगन एल्सविन ने अपने तमाम डीलर्स, मुल्क भर में डीलर्स को भेजा है और कहा है कि अब आप प्राइस को इंक्रीज करें और डाउन पेमेंट की जो अमाउंट है उसको भी ज़्यादा करें। ये लेटर ये बता रहा है कि चैंगन एल्सविन अपने तमाम डीलर्स को ये बताता है कि भाई आप चैंगन एल्सविन की जो ल्यूमियर है या 1.3 DC मैनुअल ट्रांसमिशन है, कोई भी गाड़ी हो, टोटल सारी गाड़ियों पे जो है वो रेट्स बढ़ गए हैं, प्राइस अब बढ़ गई है। आपको पता है कि चैंगन एल्सविन की 1.5 ल्यूमियर जो थी, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है और आपको ऊपर नोटिफिकेशन भी मिल रहा होगा, उसकी टेक्निकल स्पेक्स अगर आप देखना चाहते हैं, फीचर्स देखना चाहते हैं तो ऊपर देख सकते हैं क्लिक करके। लेकिन ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास थी और इसको हम रैंक कर रहे थे कि टोयोटा यारिस होंडा सिटी को टफ टाइम देगी। 26 लाख रुपए की गाड़ी थी, लेकिन अब ये 27,10,000 रुपए की गाड़ी हो गई है। तो ये एक बड़ा धचका है उन लोगों को जो कि नई गाड़ियों पे, नए आने वालों पे बिलीव कर रहे थे कि ये गाड़ियों की कीमतें कम हैं और गाड़ियां अच्छी हैं तो कंपटीशन टफ होगा। लेकिन इस तरह से अब प्राइस बढ़ने के लिए, जब प्राइस बढ़ने की अब बारी आई है तो इन सब ने बढ़ा दिया। अब आपको बताऊं ये प्राइस बढ़ने की बारी आई क्यों है, वजह क्या है, क्यों प्राइस बढ़ने जा रही है, सवाल ये पैदा होता है। अब ये जो बढ़ने जा रही है इसकी लॉजिक क्या देते हैं, इसकी लॉजिक ये देते हैं कि डॉलर्स की जिस तरह से प्राइस बढ़ती जा रही है, डॉलर्स आज से 1 महीना 1.5 महीना पहले डॉलर 154 153 पे था, आज 165 को टच कर रहा है और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर एक हफ्ते से डॉलर्स की हम देखें कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की वैल्यू, रुपया जो है वो डिवैल्यू हो रहा है और डॉलर जो है वो ऊपर जाता जा रहा है। और इनको अंदाज़ा ये हो रहा है कि डॉलर हो सकता है 1-2 हफ्ते में 168 179 इसको 69 इसको टच करेगा, तो प्राइस ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो क्यों ना स्टार्ट से ही इसकी प्राइस को बढ़ा दिया जाए। इसके साथ साथ एक हमारे साथ डिलेमा ये भी है कि जो पोर्ट पे काम कर रहे हैं लोग और जो डिलीवरीज आ रही हैं, कार्गो शिपिंग में साथ जो एसोसिएट हैं, कंटेनर की जो प्राइस हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने बढ़ा दी हैं। अब हुआ ये कि जब इनको कार्गो कंटेनर कराना पड़ता है, कंटेनर की प्राइस भी इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दी, प्राइस बढ़ गई कंटेनर की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। और कोविड की वजह से जो आप जो CKD यूनिट्स मंगाते हैं या कोई रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो उसकी इंपोर्ट के ऊपर आपको बड़ी प्रॉब्लम पेश आती हैं, टाइमली चीज़ें नहीं मिलती। तो जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो और चीज़ें कम हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि क्यों ना प्राइस को बढ़ा दिया जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे साथ पाकिस्तान में। कार मैन्युफैक्चरर्स कर कुछ ऐसा रहे कि वो गाड़ियों की कीमत बढ़ा रहे हैं और कोविड-19 को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई चूंकि कोविड हुआ हुआ है तो जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो टाइमली नहीं आ पा रहे और आपकी डिमांड ज़्यादा है। तो जब डिमांड ज़्यादा होती है तो ये प्राइस को बढ़ा देते हैं ताकि आपकी डिमांड कम ना हो, आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़े और ये प्राइस को ऊपर बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। कम यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे और आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो ये इस वक्त गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि क्यों कंटेनर्स की प्राइस बढ़ रही हैं, क्यों पोर्ट पे जो ड्यूटीज़ हैं वो ज़्यादा लोग ले रहे हैं, या क्यों रॉ मटेरियल्स लेट हो रहा है पाकिस्तान में आने के लिए। इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है और हम देखते हैं कि अगले 1-2 हफ्ते में या 1-2-4 दिन के बाद कोई एक्शन होता है गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी बड़ी सो रही होती है और ये सारे एक्शन बहुत जल्दी हमारे पास होते नहीं, हमें तो क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। अब देखना ये कि अगर ये प्राइस इसी तरह बढ़ती रही गाड़ियों की तो ये जो हमारी न्यू गाड़ियाँ MGs की और चैंगन की, प्रोटॉन की, तो ये गाड़ियों की अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्या लोगों का इंटरेस्ट इससे कम होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।